1 फरवरी को यहाँ पर बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो बताया ये गया है यहाँ पर मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है एनुअली, तो हो सकता है कि आपको टैक्स में एक बहुत बड़ा छूट मिले। मे बी ये भी हो सकता है कि अगर सरकार एक ड्रास्टिक स्टेप ले तो यहाँ पर 15 लाख तक इनकम कमाने वालों को शायद कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़े। लेकिन ये डिसीजन देखिए अभी आगे लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब इस समय जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रखा है उससे हम निजात पा पाएंगे। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स को फायदा होने वाला है, स्पेशली वो टैक्स पेयर जो अर्बन एरियाज में रहता है, जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उसको एक बड़ी रिलीफ मिल सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2020 में एक नया टैक्स रिजीम लाया गया था, आपको पता ही होगा। एक्चुअली क्या है, इस समय ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है और न्यू टैक्स रिजीम चल रहा है। आप चाहो तो कोई भी इसमें चूज कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस इसमें यह है, अगर आप पुराना वाला टैक्स रिजीम चुनते हैं तो यहाँ पर आपको कई एग्जम्पशंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हाउसिंग रेंटल्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उस पे आप एग्जम्पशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नया वाला टैक्स रिजीम चुनते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जम्पशंस नहीं मिलता, मतलब कुछ चीजों को छोड़कर एग्जम्पशंस नहीं मिलता। तो जो लोग एग्जम्पशंस नहीं लेना चाहते उनके लिए सबसे बेस्ट नया टैक्स रिजीम है, लेकिन जो लोग एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है, क्योंकि नए वाले टैक्स रिजीम में क्या है कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपका जो टैक्स है वो 3 लाख के ऊपर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, राइट, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% सरकार टैक्स लगाती है। तो यहां पर बेसिकली ये कहना है कि 15 लाख तक यहां पर आपका 5% से 20% तक का टैक्स लगता है। तो ये जो रिलीफ की बात कही जा रही है ना, जो मैंने आपको बताया कि सरकार 15 लाख तक कमाने वालों को काफी अच्छा खासा रिलीफ दे सकती है, तो ये बेसिकली नए टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सरकार कुछ हद तक छूट दे सकती है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों कर सकती है, ऐसा क्या है। देखो अभी तो आपको पता है भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अभी हुआ क्या, रिसेंटली आपने देखा होगा जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए थे वो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ 5.4% आया था। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे थे 6.5% होगा, 6.4% होगा। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये 6% के भी नीचे जा सकता है, और सोचिए सिर्फ 5.4%। तो ये बहुत बड़ी चिंता है कि अगर इतना ज्यादा जीडीपी नीचे गया मतलब कंजम्पशन कम हुआ है। होता क्या है कि हमारे जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो है C+I+G+NX, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है कंजम्पशन का। तो इसका मतलब ये हुआ इस समय फूड इन्फ्लेशन हाई है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, स्पेशली आपने देखा होगा रिसेंटली जो कार्स की सेल है, गाड़ियों की सेल है, वो बहुत नीचे चली गई। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है, जो एक बड़ी जनता है, वो यहाँ पर सामान नहीं खरीद पा रही। फिर इसके अलावा आपको पता ही है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको भी कम कर दिया है। पहले 7% बता रहे थे, अब इसको गिराकर 6.5% कर दिया गया। वो छोड़िए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पहले बोला था कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.2% हो सकती है, अब इसको गिराकर सिर्फ 6.6% कर दिया गया है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रही है, अब इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए। यहाँ पर सरकार मिडिल क्लास की तरफ अगर आप देखोगे तो लगातार काफी ज्यादा प्रेशर में है। अक्सर आप देखते होगे मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सरकार हमसे इतना टैक्स ले रही है, ये कर रही है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, हाउस होल्ड बजट पूरा गड़बड़ा गया है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये एक बड़ा कदम ले सकती है। आई होप आप समझ रहे हो। और अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर सरकार जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों से होता है जो लोग 10 लाख के ऊपर कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चीज देख सकती है कि एटलीस्ट कम से कम जिनका इनकम 10 लाख तक है उनको कोई भी इनकम टैक्स पे ना करना पड़े, और इसका जो है बजट के ऊपर, मतलब सरकार का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर कोई बहुत खास असर पड़ेगा नहीं। तो इसकी तरफ सरकार देख सकती है कि जिनकी इनकम 15 लाख 12 लाख के ऊपर है उस पर ही थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जाए, बाकी के लिए यहाँ पर छूट कर दी जाए। ऐसा
हो सकता है। और अल्टीमेटली मान लीजिए टैक्स कट होता है तो इसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो मिडिल क्लास के लिए रिलीफ होगा, स्पेशली अर्बन एरियाज में। जो मैंने आपको बताया टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टैक्स पेड। आपको बताता हूं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी हफ्ते नीति आयोग में कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बातचीत की, और वो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सजेशन भी दिया उनको कि यहाँ पर हमें इनकम टैक्स रेट में कटौती करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी खासी, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे कि यहाँ पर 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखते हैं 2025 का जो बजट आएगा 1 फरवरी को, वो उसमें क्या करते हैं। अच्छा, अभी एग्जैक्टली कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लास्ट डिसीजन मोस्ट प्रॉब्ली बजट जब पेश होगा तो उसके नियर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी देखिए जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है भारत के अंदर, हमारा जो लास्ट Q2 का जीडीपी का ग्रोथ आया है 5.4%। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उनका मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आता है, तो